अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़े की 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और आज की रेसिपीज़ भी कुछ हमारी मतलब रूटीन के हिसाब से और कुछ थोड़ी सी चेंज है। थोड़ी सी चेंज इस तरह से कि एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी चाट बन रही है जो रमज़ान के हवाले से बन रही है। साथ में तवा कीमा। तवा कीमा भी ऐसा है कि सहरी के टाइम पे हर किसी के घर में खाया जाता है कीमा। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि सहरी में सालन, रोटी, पराठा, उसके साथ चाय, साथ उसमें फेनिया, दही, ये मस्त होता है। अफ्तारी का थोड़ा सा होता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन खाना हम ज़रूर अफ्तारी में रख लेते हैं। तो लेकिन सबके घरों के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं, अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं कहती हूँ ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खाना बनाकर साथ में टेबल में डाल रख दें ताकि जिसने खाना हो माइक्रोवेव में गर्म करके खा ले। उससे ये होता है कि आपकी जो नमाज का जो आपका टाइम है ना, वो आपका ज़ाया नहीं होता, आप आराम से अपनी इबादत में टाइम दे सकते हैं। तो मैं ये क्या करती हूँ कि साथ में खाना बनाकर बस टेबल पर रख लेती हूँ। जिसने जो खाना और अफ्तारी के नमाज के बाद आकर भी तरावी के बाद भी खा सकता है। तो ये आप लोग भी रूटीन कर लें, बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है जी। और एक बन रहा है अचार। गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में ये होता है कि अचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वैसे तो ये था कि ऑयल वाला बहुत तरह का आपको बताती है। ये पानी वाला अचार है बग़ैर सिरके के। अमूमन ये होता है सिरका हम डालते हैं, सिरके से बनाते हैं, लेकिन ये जो राई होती है ना, राई की खटास निकलती है। लेकिन उसको क्या है कि 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले आप बना के रख लेंगे तो बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने भी सारी चीज़ें रख ली, लेकिन मैंने क्या किया था 3 दिन पहले अचार को बना के रख लिया था जो पहले से रेडी किया हुआ है। बाकी यहाँ पे बताऊँगी और 3 दिन के बाद आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की जो रेसिपीज़ है, एक बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा तवा कीमा बन रहा है, साथ में पानी वाला अचार बन रहा है मिक्स सब्ज़ी का, और साथ में हम बना रहे हैं मैक्रोनी चाट भी बन रही है जो बड़े मज़े की। तो पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ जो बन रहा है यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा कीमा, और इसके अज़ा आपको बताते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं। फिर 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ बनाने के लिए हमारे पास है यहाँ पर रुबान किचन एप्लाइंसेस है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन स्टोव है, बेहतरीन माइक्रोवेव है, बेहतरीन इनका ओवन है जो घंटों के काम मिनटों में कर देते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे ओवन हो, चाहे वो स्टोव हो। यहाँ पे भी देखिए 3 स्टोव है। इसमें आज मैंने बड़ा सा तवा रखा है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना स्पेस है कि मैं दूसरा चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे, खानों को जायका बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को आपको बढ़ने नहीं देता और उसके अलावा बहुत कम खर्च होता है। तो आज इस्तेमाल करें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले हम चलते हैं कीमे की तरफ। हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच आमचूर मसाला पाउडर, 1 प्याज, 4 टमाटर, हरी मिर्चें तकरीबन इसके अंदर आप ले लीजिएगा 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, 2 अदद अंडे उबले हुए, और हस्बे ज़रूरत हम करेंगे इस्तेमाल यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। आधा कप भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं इस वक्त बड़े मज़ेदार से अंडा तवा कीमा। अंडे 2 बॉयल करके रख लिए, आखिर में हम उसकी पिटाई करेंगे चॉपर में, उसमें हैमर के साथ, और बड़ा ज़बरदस्त सा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है तवा और ये है इसका ऊपर का कवर। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ नीचे रखती हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है बीफ का कीमा, एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ। ठीक है। असल में क्या होता है कि बीफ का कीमा थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक दफ़ा मशीन से निकाल लिया, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से गलाएंगे। तो यहाँ पर डालते हैं ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। ठीक है। अब प्याज को करते हैं कटिंग, और इसको बड़े मज़े का बनता है, रोटी के साथ, पराठे के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। सहरी में आप इसको बनाकर खाएंगे जब पराठों में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर हमें चाहिए प्याज। ये मेरे पास है 2 अदद प्याज लेंगे। ठीक है, 2 अदद प्याज है। चले जी, ये नाइफ़ लेते हैं और इसको करते हैं कटिंग जब तक यहाँ पर हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है। और इसका ये है कि मशीन का थोड़ा मोटा पिसा हुआ ले लीजिएगा। अगर हाथ का कुटा हुआ ले रहे हैं तो फिर थोड़ा आपने क्या करना है, इसको ज़रा पानी 1 कप डाल के आपने फिर इसको अच्छी तरह से गला लेना है। ठीक है,
ये देख लीजिएगा, प्याज को मैं मोटा मोटा कटिंग कर लेती हूँ। आमचूर भी डालते हैं, ज़रा खटास से अच्छा सा टेस्ट इसका आएगा। अगर आमचूर नहीं डाले तो खाली लेमन जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है कोशिश करें कि उसी का इस्तेमाल करें। ये टेंशन नहीं होती ना कि ये चीज़ नहीं मिल रही है तो हम रेसिपी को छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करा करें। सही है, चलें जी, प्याज डालते हैं इसके ऊपर। जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे, इतनी देर में ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़ा मज़ेदार तवा अंडा कीमा। ठीक है जी, मैंने सबसे पहले इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद प्याज को मोटा मोटा इस तरह से चॉप करके डाले। बाद में हम इसको हैमर से अच्छी तरह से और चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद ये मेरे पास है टमाटर, ये हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। ठीक है, टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अगर आपके पास तवा नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कढ़ाई में, पतीले में, जिसमें भी बनाना चाहे आप उसमें बना लीजिएगा। इस बात के लिए आप मत सोचिएगा कि तवा नहीं है तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा नमक, आधी चाय का चम्मच नमक। नमक के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। हरी भी डालेंगे तो इसलिए 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा साबुत धनिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन। अच्छा, होता ये था कि जब भी अदरक लहसुन हम पीस के रखते हैं तो क्या होता था, वो ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा कि मैं भी जब यूज़ कर रही थी तो बहुत डार्क सा ग्रीन सा कलर आ जाता था। तो मैंने अभी इसको इस तरह से पीसा है, मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। नमक और ऑयल डाल के हम सिरका डालते हैं, सिरके से भी वो ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब में उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। तो अब ये देखिए बिल्कुल वाइट है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और इसके साथ मैंने इसमें और कुकिंग ऑयल डालकर ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसको पीस लिया। तो अमूमन ये होता था कि भाई रखो आप, तो फिर क्या हो जाता है कि वो हरा रंग का हो जाता है। तो ये अब आप ऐसे कीजिएगा तो आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ये आमचूर, पिसी हुई खटाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चाट मसाला है, ये थोड़ा सा इसी में डाल देते हैं, बाकी हम बाद में ऊपर से डालेंगे। इन चीज़ें हमने इसमें डाल दी तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड पर रखती हूँ। अच्छा, अब इसको आपने थोड़ा इस तरह से, इसमें अभी मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी। अच्छा जी, चलें जी, पहले शुमाइला से बात करते हैं फिर हम स्टोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैं लास्ट टाइम वाली वही शुमाइला लाहौर से, वो जिसने विन किया था प्राइस। अरे वाह, मुबारक भाई। तो, हाँ जी, वो लास्ट टाइम वो मेरी कॉल में कट गई थी तो इसलिए करके ना वो अभी बात हुई थी। तो अच्छा। मैंने कहा चले आज मैम को फिर दोबारा से थैंक यू कर देती हूँ कि बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ये जो आज आप तवे वाला बना रही हैं, मुझे वो एक बात याद आ गई है। आपने कहा था कि ना एक टाइम में आप ना वो आपने अपने ना वो घर की छत पे बनाया हुआ है ये खाने वगैरह का थोड़ा सा ना वहाँ अरेंज किया हुआ था, तो वो बनाती थी वहाँ पे। तो मुझे आज वो याद आ गया कि मैम तो वो भी बनाती थी, वो भी सेम आपने कहा था कि मैं ऐसे करके बनाती हूँ। हाँ, ढाबा था मेरा, लेकिन अब मैंने घर चेंज कर लिया, मतलब वो घर रेंट पे दे दिया जो मेरा अपना ढाबे वाला घर था। तो काश मैं होते अगर कराची में तो आपका घर जरूर देखने को आती। मुझे बड़ा वो तब से क्रेज है और वो मुझे बात अभी तक याद है, काफी टाइम हो गया, लेकिन वो एकदम ना जहन में ऐसे ना वो बन जाता है कि इमेज सके कैसे मैम बनाती होंगी। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त। हमने ऊपर मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था, सब चीज़ें रखी हुई थी, पूरा प्रॉपर देसी लुक दिया हुआ था, पूरा देसी। हाँ, बहुत अच्छा। मैं खुद जो खाना है मिट्टी के बर्तनों में बनाती हूँ। और अभी आप उस दिन कह रहे थे कि ये परिंदों के लिए पानी वगैरह और इस तरह, तो मैंने ना ये सर्दियों गर्मियों में ना बाकायदा ना रखा हुआ है बर्तन, 2 रखे हुए, एक में खाना डालती हूँ और एक में उनके लिए पानी डालती हूँ। ये बड़ी तो हाँ, ये आपका तब से सुन के ना मैंने ये लास्ट में 4 ईयर्स हो गए तब से मैंने रखा हुआ वैसे। तो माशाल्लाह से वैसे ये है कि बहुत बरकत रहती मेरे ख्याल में घर में। आप बेजुबान चीज़ का आप जितना ख्याल करेंगे ना, अल्लाह पाक आपके ऐसी रहमतें करता है ना कि आपकी सोच भी नहीं होती है। ये स्ट्रीट कैट होते हैं, डॉग्स होते हैं, ये गलियों में जो घूम रहे होते हैं, इनको भी आप बहुत ख्याल करना चाहिए इनका भी। जी ज़रूर मैम। और एक फरमाइश मैंने करनी थी कि वो पिंडी की एक बनती है, डोली रोटी बनती है, मीठी होती है।
तो बाकायदा वो हर जगह पे वो बना रहे होते हैं, तो प्लीज वो सिखाइएगा। वो जिसमें सौंफ वगैरह गुड़ वगैरह डलता है, वो तो नहीं कह रही? गुड़, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बना के जरा रखते हैं, 3-4 घंटे पहले बना के रखते हैं, बाद में फ्राई करते हैं, उसको डीप फ्राई करते हैं ऑयल में। अच्छा। मीठी सी होती है थोड़ी सी। चले, आपने नाम क्या बताया? डोली रोटी। अच्छा चले, मैं चेक करती। वैसे तो हम भी मीठी रोटी कहते हैं सौंफ वाली। ठीक है, चले इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसका मसाला जो है इस तरह से मैंने हरी मिर्च भी डाल दी। अब इसमें जाएगा कीमा। ठीक है, कीमा डाल देते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि ज़्यादा गर्म हो गया था। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। ये जो ग्रीन चिली है मैंने थोड़ी मोटी मोटी इसको कटिंग कर ली थी। अच्छा, ग्रीन चिली जब इसमें चॉप होंगी तभी आपको टेस्ट भी ऐसे ही है। चलिए, ये अब हो गया तकरीबन। ठीक है, हरा धनिया इसमें डालते हैं और थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। ठीक है, अब इसका चूल्हा दोबारा से जलाती हूँ। उस टाइम में मैंने बंद कर दिया था तो काफ़ी धुआं सा हो गया था, बस थोड़ा स्लो कर देंगे, स्लो। अब इसमें हरा धनिया डालते हैं, थोड़े से लेमन के स्लाइस भी आप डाल देना तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, ये मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ। ये जो हरी मिर्च मैंने डाली है ना, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से कर लेंगे ना, इसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। मैंने कुटी हुई मिर्च थोड़ी कम डाली थी इसलिए कि मुझे थोड़ी हरी मिर्च भी इसमें डालनी थी, और हरी मिर्च को बाकायदा हमें इस तरह से इसको चॉप कर लेना था। तो तवा कीमा तभी आपको मज़े का लगेगा जब इसके अंदर हरी मिर्चें और ये सारी चीज़ें दें। ये बड़ा अच्छा सा, अभी कच्चा, अभी तो खैर तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये बाकी चीज़ें इसकी बड़ी अच्छे से रेडी हो गई हैं। ये हरी मिर्च को भी इस तरह से चॉप कर लीजिए। और ये जो मैंने लिया है ये था मशीन का था, लेकिन एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ था, तो ये जल्दी गल जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा लेंगे तो थोड़ा सा आपने पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे सुबह आपको सहरी में पराठों के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहीं है तवा तो कोई बात नहीं, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये तो अब तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, बस हल्का सा थोड़ा सा और पकेगा। हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया और इसके साथ हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में डाल दूँगी। और ये कीमा हमारा रेडी है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। तवे पे हमने डाला फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसमें प्याज डाले, 2 दफ़ा आपने प्याज ले लेनी है। प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा जिससे लाइट पिंक सा कलर होता है। ठीक है, उसके बाद आपने टमाटर डालने, कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, साबुत धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद टमाटर डाल दी, थोड़ा सा टमाटरों को मैश कर लिया अपने हैमर के साथ ही। उसके बाद कीमा डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। सही है, यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया था और आमचूर मसाला भी लिया था, दोनों ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। तो अब ये 2 अंडे हैं, लेकिन अंडे अभी मैं नहीं डालूंगी, जब इसको मैं सर्व करने लगी तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा चॉप करके आपने तवे के ऊपर ही डाल के इसको बनाना है तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। बल्कि एक को तो मैं इसके अंदर ही चॉप कर देती हूँ, ज़रा थोड़ा सा अच्छा सा इसका वो आ जाएगा, और बाकी जो है हम इसको ऊपर से एक गार्निशिंग के लिए रख देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू हो गया है, मुझे इसको ड्राई करना, बाकी जो सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी, और एक हम गार्निशिंग के लिए ऊपर रख देंगे। जब कभी ब्रेन मसाला बनाते हैं ना, तो ब्रेन मसाले के लिए क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो अंडों को जिस तरह से फेंट के काली मिर्च नमक डाल के ना तो दम में वो डाल दिया करें, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट हो गया, सब चीज़ें हमने डाल दी। अब सिर्फ इसको डिश आउट करना है। उसके बाद इसके ऊपर ये कीमा के अंडा और उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें वो हम डालेंगे। अब हम आएंगे, जो हम बना रहे हैं, जो अचार बन रहा है मिक्स वेजिटेबल का पानी वाला अचार, उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सा अंडा तवा कीमा रेडी हो गया और इसको मैंने निकाल दिया, तवे के ऊपर ही निकाला है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बॉईल किया हुआ एग रखा है, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और बड़े मज़े का भुना हुआ है। ये आप
पराठे के साथ, रोटी के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है, घर के से मसाले आपको मिलेंगे और झटपट आप इसको तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अपनी एक और रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़े का यहाँ पर बन रहा है अचार, वो भी सब्ज़ी का पानी वाला अचार। ठीक है, जैसे जिन लोगों को मसले होते हैं ना कि थोड़ा सा वो कहते हैं ऑयल वगैरह हमने नहीं खाना, तो ये पानी में आप बनाइएगा। इसी रेसिपी को आप शलजम का अचार बना सकते हैं। जो शलजम का अचार होता है ना, आजकल शलजम बड़े अच्छे आए हुए हैं। इसी रेसिपी को, इसी मेथड को, यही सारे इंग्रेडिएंट्स में आप शलजम का बना सकते हैं, आप गाजर का भी बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें 1 पाव गाजर, हरी मिर्चें 1 पाव, फूल गोभी 1 पाव, लीमू 1 पाव, नमक 2 चाय के चम्मच, राई कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हींग 1 चुटकी। इसके साथ हमें 4 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच हल्दी चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच और पानी 2 कप है। ठीक है जी, बड़े सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए। ठीक है, पानी को उबालने रख दिया है। तो ये सारे मेरे पास अज्जा हैं, कलौंजी है, लहसुन है, गाजर है, ये सारी चीज़ें बहुत मज़े का बनता है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आप, लेकिन इसका ये है कि आपने क्या करना है, इसको 1 हफ़्ता पहले से बना के रखिएगा। 1 हफ़्ता जब पहले से आप बना के रखेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना, इसमें बड़ी मज़े की खटास आएगी और आपकी सब्ज़ियाँ जो है बड़े अच्छे से गल जाएंगी। सही है, ये देखिए इस तरह से इसको मैंने कट कर लेती हूँ। गाजर को आप चाहें तो चॉप कर लीजिएगा, लंबाई में कटिंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पानी को आपने अच्छी तरह से उबालने रख दिया। तो पानी को मैंने रख दिया उबालने के लिए, जब तक पानी में जो है उबाल आएगा। तकरीबन 2 कप हमने पानी ले लिया है। ठीक है, 2 कप पानी ले लिया है। उसके बाद ये गाजर ले लेते हैं, गाजर को भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसमें डाली है फूल गोभी, आप चाहें तो बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से ये बन जाता है। और इसके साथ जिस तरह से मैंने बात की कि आप खाली गाजर का बनाना चाहें या आप बनाना चाहें इसके अंदर जो क्या नाम लेते हैं उसका, शलजम का अचार। अक्सर कहते हैं ना कि शलजम की अचार की रेसिपी बता दें, इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। ये मेरे पास है लहसुन, लहसुन को भी थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तो चीज़ें हम सारी रेडी करके रख लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे, क्या नाम लेते हैं, चाट बन रही है जो अफ्तार के हिसाब से है। आप इसको बनाएं, बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, लहसुन को थोड़ा बारीक चॉप कर लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, साथ में कोई मसला नहीं है ऐसा। बस पानी को आपने अच्छी तरह से उबाल लेना है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो फिर सारी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये अचार इतना ज़बरदस्त है कि ये आपके खाने को हज़म भी करेगा। कभी आपने वो खाया है कांजी वड़ा, उसका भी सेम यही प्रोसेस होता है। एक रेसिपी है जिसमें वड़े होते हैं और उसके अंदर पानी होता है और उसके साथ इसी तरह से उसके अंदर राई वगैरह डाली जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर पानी हमारा बॉयल हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। ये मेरे पास है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च डाल देते हैं मोटी कुटी हुई। इसके बाद इसमें जाएगी राई, ये राई इसमें डाल देती हूँ। साथ में हम डालेंगे 1 चुटकी कितनी हींग, हींग डाल देते हैं। हींग के साथ यहाँ पर जाएगा नमक, 2 चाय के चम्मच। ठीक है, नमक का ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ। 2 चाय के चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर ये हम डाल देते हैं। इसमें तकरीबन आपने ये डाल देने हैं 2 चाय के चम्मच। ठीक है, एक जगह सब आप चीज़ों को रख लीजिएगा मिक्स करके। यहाँ देखिए, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, ये हल्दी, चले हल्दी है, हल्दी के साथ हमें लहसुन। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें डाल दी। अब मेरे पास है ये देखें गोभी, लीमू, हरी मिर्च और ये कलौंजी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पानी जब पक रहा होगा तो पानी के अंदर आपने ये मसाले डालने हैं, फिर आपने सारी सब्जियां डालनी हैं और उसको मिक्स करना है। देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें पानी डालेंगे, तो पानी को अच्छी तरह से पका लीजिए। आप चाहे तो इसको पैन के अंदर डाल दें, चाहे तो आप इसके अंदर डाल दें। देख लीजिएगा मैं आपके सामने यहाँ इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। चलो जी, ये हो गया। अब इसके अंदर ये आपने डाल देनी है गोभी, गाजर, लहसुन,
खटास ना राई से बड़ी अच्छी आती है। अगर आप इसमें सिरका ना डालें तो भी सही है, लेकिन सिरके से सिर्फ ये होता है कि अचार ख़राब नहीं होता। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएंगे लेमन। लेमन के साथ इसमें चली जाएंगी यहाँ पर हरी वाली मिर्चें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा सिरका, वो सिर्फ इस वजह से कि ये ख़राब ना हो बस, वरना अक्सर ये होता है ना कि ख़राब भी हो जाता है। अब मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स अच्छी तरह से, और इसको ठंडा करके बॉटल में भर लीजिएगा। और फिर आपने क्या करना है, इसको 1 वीक के बाद आपने इस्तेमाल में लेना है। 1 हफ़्ते के बाद फ़ौरन के फ़ौरन आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना इसमें वो कच्चा पानी रहेगा। ये देख लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें ठीक है जी, बस इसको ठंडा करके एक बॉटल में डाल के रखते हैं, और जब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। ये देख लीजिएगा ज़बरदस्त सा ये अचार हमारा रेडी हो गया पानी वाला। अब ये 1 हफ़्ता लगता है, इस 1 हफ़्ते में सब्जियां भी सारी गल जाएंगी, उसके अलावा ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा, और जो हमने डाले हैं इसमें मसाले वो भी बिल्कुल मतलब गल के बड़े मज़े के हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर बना के रखेंगे। खाने को हज़म कर लेता है, ज़ाहिर है हमने इसमें हींग भी डाली, हींग का भी बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, और वैसे भी खाने के लिए बड़ा अच्छा आता है, फ़ायदेमंद होती है। बाकी ये कि सिरका आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई ऐसा नहीं है। वैसे ही जो हमने इसमें डाली है ना राई वो खटास छोड़ देती है। और इसी रेसिपी को आपने शलजम का अचार, बहुत सारे लोग फरमाइशें कर रहे थे कि शलजम का अचार, शलजम का अचार, सेम इसी तरह से शलजम को आपने काट देना है, पानी को पकने रखना है, उसके अंदर मसाले डालिएगा, शलजम को साफ़ करके धो के वो आपने डाल देने हैं नीम गरम के अंदर, तो ये ज़बरदस्त सा शलजम का अचार भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार सी चाट बन रही है जो हम बना रहे हैं, वेजिटेबल पास्ता चाट। ठीक है, चने की चाट भी बहुत सिखाई है और सिखाएंगे भी आगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी लगती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो इसका मैं भी आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें। ये मैंने बारीक कटी हुई अदरक इसमें थोड़ी सी डाल दी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने जो वेजिटेबल पास्ता चाट है, उबला हुआ 1 पैकेट पूरा आपने पास्ता का लेना है। आलू 1 अदद ले लीजिएगा, बंद गोभी 1 कप ले लीजिएगा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चम्मच, गाजर 1 अदद, छोटी प्याज 1 अदद है, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच सिरका, इसके साथ आपने नमक लेना है 1 चाय का चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो तकरीबन हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ नमक डाल दिया इसमें। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेजिटेबल और इसके साथ पास्ता है वो एक दूसरे से जुड़ेगा भी नहीं, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी मतलब वो एक क्रंची रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है, ये है काली मिर्च। काली मिर्च के साथ हम इसमें डाल देते हैं सिरका थोड़ा सा, या लेमन जूस डाल दीजिएगा, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हम इसमें डाल दूँगी टोमेटो केचप। देखिए, बस सारी चीज़ों को मिक्स करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। मैंने बड़ा बॉल इसलिए ले लिया था कि ताकि इजीली आप इसको देख भी सके और मैं मिक्स भी कर लूँ। ये देख लीजिएगा, बंद गोभी है, इसके साथ टमाटर है, और साथ में इसमें प्याज है, और अदरक भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसी में बारीक करके चॉप कर ली थी। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर पास्ता। पास्ता के साथ यहाँ पर है मेरे पास ये आलू है जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, इसको मैं थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इसमें थोड़े से चिकपी भी डाल सकते हैं, बॉईल करके वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो एक चाट, एक प्रॉपर तरीके की वो जो चाट जो है वो चाट बन जाएगी। सही है, ये देख लीजिएगा। आप सैलड भी इसको कह सकते हैं, आप इसको चाट भी कह सकते हैं। चाट इसलिए कह सकते हैं कि हमने इसमें टमाटर, प्याज, उसके साथ थोड़ी सी अदरक और ये बाकी चीज़ें हमने डाली हैं, तो इस तरह से। चलिए जी, ये हो गया रेडी। अब ये भी इसमें चले जाएंगे। ठीक है, आलू को ज़रा सा मैंने इसको हल्का सा सख्त रखा है, कच्चे रखे हैं। चलिए, अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया मैं चॉप करके डाल दूँगी। ये देखें,
सिरका, उसके साथ काली मिर्च, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा टोमेटो केचप। बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। सब चीज़ें बहुत अच्छे से। अगर एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डालना चाहे तो डाल दें। मैं अभी इसमें एक चॉप करके हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग, ये देख लीजिएगा, सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, ये मेरे पास है चाट मसाला। इसके बाद यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च, एक अदद हरी मिर्च है, चॉप करके डाल देंगे। इसको अंदर से हम इस तरह से कट कर लेते हैं ताकि इसको भी आपने बारीक कर लेना। थोड़ा सा और बारीक कर लीजिएगा। चलिए, ये मज़ेदार सी चाट जो है रेडी होगी हमारी। इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या देखें, मज़ेदार सी चाट भी हमारी रेडी होगी, मैकरोनी चाट। सही जी, इसको हम निकालते हैं इस बॉल के अंदर। तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आप उनको नोट कीजिएगा। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। अंडा तवा कीमा। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, साबित कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, आमचूर 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, उबले अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तवे पर तेल गरम करके प्याज हल्की गुलाबी करें, फिर 2 टमाटर, अदरक लहसुन, नमक, गाय का कीमा, कुटी लाल मिर्च, धनिया, जीरा और आमचूर डालकर ढकें। पानी खुश्क हो तो अच्छी तरह भूनें। बाकी 2 गोल कटे टमाटर और कटे उबले अंडे कीमे पर फैलाएं। हरी मिर्च, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला छिड़क के दम पर रख दें। सब्जी का पानी वाला अचार। अज्जा: गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, फूल गोभी 1 पाव, लीमू 1 पाव, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी राई 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हींग 1 चुटकी, तेल 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी 2 कप। तरकीब: तमाम सब्जियां काटकर लाल मिर्च, नमक और तेल लगाकर छोड़ दें। गर्म पानी में कुटी राई, कलौंजी, कुटी काली मिर्च, हींग, हल्दी और लहसुन डाल के चूल्हा बंद कर दें। एक जार में सब्जियां और सिरका डाल के मसालों वाला नीम गर्म पानी शामिल कर दें। वेजिटेबल पास्ता चाट। अज्जा: उबला पास्ता 1 पैकेट, उबला आलू 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, गाजर 1 अदद, छोटी प्याज 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटो केचप आधा कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में जैतून का तेल, सिरका, नमक, काली मिर्च और टमाटो केचप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर तमाम सब्जियां डालकर उबला पास्ता मिक्स कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़े की यहाँ पर बनी है मैकरोनी चाट, जिसमें टमाटो केचप, सिरका, काली मिर्च, इसके साथ आपने सब्जियां जो डालना चाहे वो सब्जियां डालें और मिक्स करके अफ्तार को एंजॉय करें। ठीक है जी, ज़रूर बनाइएगा, बड़े मज़े की बनी है। अगर चाहें तो थोड़े से चने बॉईल करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ी सी डिफरेंट चाट है, मैकरोनी के साथ है, तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ेदार सा अचार जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। पानी वाला सिरके पानी वाला अचार है जो मिक्स वेजिटेबल के साथ बना है। इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, जो जैसे लोबिया की फली वगैरह ये भी डाल सकती है। तो मैंने इसमें गाजर, इसके साथ फूल गोभी, साथ में मैंने इसमें लीमू और हरी मिर्चें ली थी। तो आप चाहें तो और सब्जियां भी डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। प्याज का भी बनता है, बड़ा अच्छा अचार बनता है। तो ये सारी सब्जियां डालकर आपने पानी को बॉयल करना है, उसमें मसाले डालिएगा, लहसुन डाल दीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, नमक, हल्दी, राई, कलौंजी वगैरह सब डालकर और इसको बनाकर आपने 1 हफ़्ते बाद इस्तेमाल करना है। और ये मतलब चल जाता है काफ़ी टाइम तक, 6 महीने तक ये अचार चल जाता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता।
अचार की हमेशा ये बात होती है कि ख़राब होने का रीज़न क्या होता है कि हम गीला चम्मच डाल देते हैं। ठीक है, ये गीला चम्मच ना डालिएगा। आप जब भी अचार को इस्तेमाल करें, निकालें, तो आपकी कोशिश करें कि आपने सूखा चम्मच का इस्तेमाल करना है, या फिर इस तरह करा करें जार में से निकाल के एक छोटी सी बॉटल में डाल के रख लें, जो आपका 1 हफ़्ते तक का इस्तेमाल हो जाए। बाकी आप इस तरह से रख लीजिएगा। कीमा बड़े मज़े का, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त कीमा बना है, जिसके अंदर आपने देखा कि अंडे थोड़े से चॉप करके डाल दिए। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं, तो अंडे चॉप करके डाल दीजिएगा। साथ में हाथ का, जैसे मशीन का एकदम मोटा कीमा या हाथ का कुटा हुआ है, हाथ का कीमा भी बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा पानी डाल के गलाना पड़ता है। बाकी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। कल की रेसिपी जो है, कल है, हाँ, कल की भी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ है, कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।